मार्च 2023 में कीनिया के शाकाहोला में बने हुए चंगावा मांगी के घर पर रात को एकदम से उसका दरवाजा खटकने लगा। उस टाइम पर चंगावा मांगी और उसका परिवार पूरा घर के अंदर आराम से सो रहा था। बट जैसे ही चंगावा मांगी ने उस खटखट की आवाज सुनी, वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया। क्योंकि वो खटखट पिछले बहुत लंबे टाइम से इसके दरवाजे पर कर रही थी। तो जैसे ही इससे परेशान हुआ, चंगावा मांगी अपने बिस्तर से उठा, सीधा भागते हुए अपने दरवाजे तक गया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था कि सामने जो भी होगा वो उसे देख लेगा। इतनी रात को दरवाजा खटखटाने का क्या मतलब है। बट जैसे ही उसने अपना दरवाजा खोला और सामने देखा, लिटरली उसके होश उड़ गए। और इसके बाद दुनिया की बहुत बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी थी। बट आप कंट्रोवर्सी क्यों नहीं करते? एक बहुत ही चटपटा बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, लाइक बटन आप उसको दबाइए, उसके साथ कंट्रोवर्सी करिए, आपको बहुत मजा आएगा, जीत आपकी ही होगी। साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से किसी को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें साउथ अफ्रीका के कीनिया के शाकाहोला नाम के इस इलाके में जाना पड़ेगा। और टाइम था सन 2000 के आसपास का, जब यहीं पर रहने वाला पॉल मैकेंजी नाम का ये लड़का अपनी जिंदगी बहुत ही बदतर हालातों में काट रहा था। असल में पॉल मैकेंजी अपना स्कूल पूरा करके सीधा ही नौकरी की तलाश में लग चुका था, क्योंकि पॉल के परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसको आगे की पढ़ाई करवा सके। जिसके बाद पॉल ने अपनी पढ़ाई वहीं पर छोड़ दी और ऐसे ही छोटी मोटी नौकरियां शुरू कर दी। लेकिन इन नौकरियों को करते करते ही पॉल को समझ आ चुका था कि नहीं यार, ये जिंदगी तो बहुत बहुत ज्यादा बेरहम है। इन छोटी मोटी नौकरियों से तो जिंदगी नहीं कटने वाली, कुछ और करना पड़ेगा। इसके बाद पॉल ने आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को नोटिस करना शुरू कर दिया कि आखिर और लोग क्या क्या काम कर रहे हैं अपनी बेहतर जिंदगी जीने के लिए। क्योंकि उसके सपने ही कुछ ऐसे बन चुके थे कि हाँ, उसको तो बहुत ही बाऊजी वाली जिंदगी चाहिए है, उसको ऐसे जिंदगी काटनी नहीं है, जिंदगी जीनी है। और यही सपने लेकर पॉल मैकेंजी इधर उधर घूमने लगा। और तब फाइनली उसका ध्यान गया ड्राइवरी के ऊपर। जी हाँ, टैक्सी ड्राइवरी के ऊपर। उसने नोटिस किया क्या टैक्सी ड्राइवर्स आराम से बैठे रहते हैं बाऊजी बन के और अपनी सारे दिन गाड़ी चलाते रहते हैं। अंदर आकर कस्टमर बैठेंगे, उनको वहां ड्रॉप कर दिया, पैसे ले लिए, रात को आकर अपने आराम से घर पर सो गए। और कभी दिन अच्छा हो तो रात को भी एक लंबी ड्राइव मिल ही जाती है। तो जैसे ये चीज इस पॉल ने नोटिस करी, पॉल को समझ आ चुका था कि हाँ, ड्राइवरी के अंदर बहुत पैसा है और वो भी अब से ड्राइवरी ही करना शुरू करेगा। लेकिन ड्राइवरी कैसे करेगा? क्या पैदल चलते चलते ड्राइवरी करेगा? नहीं। क्योंकि उसके लिए उसके पास गाड़ी भी होनी चाहिए थी और उसके लिए उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए था। पॉल ने अपनी ये इच्छा अपने घर वालों के आगे भी रखी कि उसको अब से टैक्सी चलानी है और उसके लिए उसको पैसे चाहिए। नई टैक्सी लेगा, लाइसेंस बनवाएगा और अपना काम धंधा शुरू करेगा। लेकिन उसके घर वाले तो खुद यहाँ पॉल से ही उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि कब तू हमें पैसे ला कर देगा, कुछ कमाए धमाएगा। बट यहाँ पर जैसे ये चीज पॉल को एहसास हुआ कि नहीं, उसके घर वालों के पास पैसे नहीं हैं। और तभी इस पॉल ने अपनी ये परेशानी अपनी बहन के साथ डिस्कस करी कि उसको एक नई टैक्सी चाहिए है और उसको लाइसेंस भी चाहिए, जिसके बाद उसका काम धंधा सेट हो जाएगा, उसकी जिंदगी सेट हो जाएगी। उसकी बहन ने ये चीज नोटिस करी कि हाँ, उसके भाई को पैसे चाहिए हैं। अब क्योंकि पॉल की बहन की तो शादी हो चुकी थी और जहां शादी हुई थी वो लोग बहुत मोटी पार्टी। पॉल की बहन ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अगले ही दिन पॉल अपनी बहन के पास पहुंच चुका था उससे पैसे लेने के लिए। और पॉल की बहन ने उसे इतने पैसे दे भी दिए कि हाँ, एक पुरानी टैक्सी उसको मिल जाएगी और साथ में उसका लाइसेंस भी बन जाएगा। अब क्योंकि फाइनली उसके पास पैसा आ चुका था, तुरंत ही पॉल ने एक पुरानी टैक्सी खरीदी, लाइसेंस बनवाया और फाइनली अब वो एक टैक्सी ड्राइवर बन चुका था। अब जैसे ही पॉल टैक्सी ड्राइवर बना, वो मुंबासा की सड़कों के ऊपर, असल में मुंबासा शाकाहोला से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। पहले ये कीनिया की राजधानी हुआ करती थी बट बाद में चेंज कर दी गई। तो ये मुंबासा की सड़कों के ऊपर अपनी टैक्सी चलाता, सवारियों को भरता, इधर से उधर ड्रॉप करता। इसका बहुत अच्छा सर्कल टैक्सी ड्राइवर्स के बीच में बन चुका था। बट अभी उसको टैक्सी चलाते हुए पूरे 2 साल भी नहीं हुए थे। लेकिन मुंबासा की सड़कों पर चलाते चलाते ही टैक्सी एक सुबह जब वो अपने कमरे में सोकर उठा तो उसे बहुत ही अजीब सा फील होने लगा। उसने इधर देखा, उसके कमरे में कोई नहीं था, उसने उधर देखा, उसके कमरे में कोई भी नहीं था। बट यहाँ पर पॉल बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसको लग रहा था कि नहीं, उसकी किसी से तो बात हुई है। तब उसने अपने माइंड में वो चीजें याद करनी शुरू कर दी जो सपना उसने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। जी हाँ, उसने अभी सपने में देखा कि लिटरली असली जीसस क्राइस्ट, असली भगवान जीसस उसके सपने में आए हैं और उसको कहकर गए हैं कि तुम मेरे लिए ही इस दुनिया में आए हो, तुम जो भी कर रहे हो वो तुम्हारा काम नहीं है, तुम मेरा प्रचार करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जैसे ये चीज इस पॉल मैकेंजी को फील हुई कि हाँ, उसे क्या करना है, उसको जिंदगी का मकसद मिल चुका है, उसने अपनी टैक्सी वहीं पर बेच दी और तुरंत ही उस टैक्सी को उसी दिन बेच कर सीधा पास ही के चर्चिज के अंदर जाने लगा। बाहर से बाइबल खरीद कर अंदर लोगों में बांटने लगा। और ना सिर्फ अंदर बांट रहा था बल्कि बाहर चर्च के खड़े होकर उसने लोगों को पकड़ कर उनको बाइबल दी ताकि वो बाइबल
बाइबल पढ़ें, जीसस का नाम उनको पता चले, जीसस की पावर की पता चले, क्रिश्चियनिटी का पता लगे। और यही बाइबल बांटते बांटते पॉल मैकेंजी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस होने लगा। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में पहला ऐसा बंदा था जो खुद से ऐसे बाइबल बांट रहा था और क्रिश्चियनिटी का नाम ले रहा था, उनको बार बार फोर्स कर रहा था कि भगवान जीसस के ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे जिंदगी के अंदर जो भी दिक्कतें हैं सब खत्म हो जाएंगी। अब लोग क्योंकि उसको जानने लगे थे, उसकी भाषण को सुनने के लिए वो चर्चिस के अंदर जाने लगे। अब यहां पर पॉल ने लिटरली टैक्सी को अपनी बेच मारा। उसको कोई मतलब नहीं था कि आखिर अब उसे जिंदगी में क्या करना है। उसका मकसद बिल्कुल साफ था कि हाँ, उसको क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना है। लोग अब पॉल मैकेंजी के बारे में बातें करने लगे। किसी ने भी उसके इतिहास के बारे में जानना जरूरी नहीं समझा कि आखिर ये पॉल मैकेंजी क्या इतना बड़ा आदमी एकदम से धरती के ऊपर टपका है, क्या भगवान जीसस ने सच में इसको अपने हाथों से उतारा है। किसी ने भी उसके बारे में जानना जरूरी नहीं समझा। जस्ट सभी उसके बस भाषण सुनते और उसके भाषणों से बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस भी हो रहे थे, उसकी बातों के अंदर खोते ही जा रहे थे। और जैसे ये चीज पॉल मैकेंजी ने नोटिस करी, अब उसने ना सिर्फ एक चर्च में बल्कि अलग अलग शहरों के अलग अलग चर्चिज के अंदर जा जाकर भाषण देने शुरू कर दिए। और ऐसे ही एक भाषण देते हुए उसे जो रूथ नाम की एक लड़की मिली। और जैसे ये रूथ ने उसे भाषण देते हुए देखा तो भाषण के बाद ये रूथ स्पेशली पॉल मैकेंजी से मिलने के लिए गई। उसके पास उसके साथी भी मौजूद थे। तो जैसे ही रूथ ने इस पॉल के साथ बातें करनी शुरू करी कि देखो, मुझे तुम्हारा भाषण बहुत पसंद आया, जिस तरीके के विचार तुम्हारे हैं क्रिश्चियनिटी को लेकर बिल्कुल वैसे ही मेरे भी हैं, तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर काम करें। इससे तुम्हारा काम भी आसान होगा, मेरा काम भी आसान होगा, दोनों को बराबर की पॉपुलैरिटी मिलेगी। और जैसे ये चीज पॉल ने सुनी तो वो बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं। उसने मना नहीं किया रूट को कि हाँ, हम नहीं करेंगे। उसने जस्ट कंफ्यूजन दिखाते हुए कहा कि तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला भी संभाल लूंगा। रूट ने कहा कि क्यों ना हम हमारा एक नया ग्रुप शुरू करें, और जैसे ये ग्रुप शुरू होगा हम अपने ग्रुप के अंदर लोगों को जोड़ना शुरू करेंगे और वो जुड़े हुए लोग हमारे पक्के मेंबर्स होंगे। और सन 2002 का अंत आते आते इन दोनों ने मिलकर, यानी कि रूट ने और पॉल मैकेंजी ने मिलकर अपना खुद का ही एक कल्ट शुरू किया। अब आप कहेंगे कि एक कल्ट क्या बीमारी है। अब कल्ट को आसान भाषा में आप ये चीज समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग, मैं कहीं एक दो या सैकड़ों लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं हजारों लोगों की बात कर रहा हूं। जब हजारों या फिर लाखों लोग एक साथ एक विचारधारा, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, किसी भी मेंटालिटी के ऊपर विश्वास करने लगे कि हाँ, ये जो बोल रहा है ये सही है, बाकी सब कुछ गलत है, बस इसी की बात हमें माननी है। अगर उस मेंटालिटी के ऊपर विश्वास करने लगे बहुत सारे लोग, तो इन्हीं लोगों के ग्रुप को कल्ट कहा जाता है। और बिल्कुल ऐसा ये ग्रुप रूट और पॉल ने मिलकर शुरू किया और अपने ग्रुप का नाम रखा गुड न्यूज इंटरनेशनल। शहर के बाहर रूट के पास थोड़ी बहुत जमीन भी थी और रूट ने कहा कि क्यों ना हम अपनी जमीन के ऊपर ही अपना डेरा लगा लें और उसी डेरे के अंदर लोगों को बुलाना शुरू करें। और जैसे ही लोग आएंगे हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी और उसके बाद तो यहाँ भीड़ ही भीड़ होगी, मजे ही मजे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने मिलकर अपना डेरा वहां पर बनाना शुरू किया। लोगों की भारी फंडिंग आने लगी, बहुत मोटा चंदा लोग इनको देने लगे और उसी चंदे से इन दोनों ने अपना एक बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया उसी जमीन के ऊपर। बट साल 2008 तक आते आते 6 साल इन दोनों का ये पार्टनरशिप आपस में चलती रही, लेकिन साल 2008 में इन दोनों की पार्टनरशिप टूटी। क्यों? क्योंकि पॉल मैकेंजी और इस रूट के बीच में झगड़ा हो चुका था पैसों को लेकर। जी हाँ, 6 सालों तक दोनों ने बहुत मेहनत करी अपने इस गुड न्यूज इंटरनेशनल को फैलाने में और लोग जुड़ते भी गए और जो जुड़ रहे थे वो अब चंदा भी दे रहे थे, इनके ऊपर खुला दान दे रहे थे, बहुत मोटा पैसा लुटा रहे थे। अब पैसा जहां आ जाता है वहां पर लड़ाई होना निश्चित है। चाहे आप एक दोस्त को पैसा देकर देख लीजिए, आपकी लड़ाई हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी। अब जैसे ये चीज यहां इन दोनों के बीच में हुई तो इन दोनों की पार्टनरशिप टूट चुकी थी। ये दोनों अब अलग अलग हो चुके थे। रूट ने पॉल से कह दिया कि देखो, मैं तो तुमसे अलग हो रही हूं, मेरा जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन तुम अपना सारा तामझाम मेरी जमीन के ऊपर लगाकर बैठे हो, तो मुझे मेरी जमीन वापस दो। लेकिन यहाँ पॉल ने वो जमीन देने से वापस मना कर दिया और उसने बहुत ही चालाकी से वो जमीन अपने खुद के ही नाम करवा ली। और ना सिर्फ जमीन नाम करवाई, बल्कि रूट जो अब जा चुकी थी उससे, उसकी बेटी, रूट की बेटी ही उसने अपने बहकावे में ले ली। पॉल ने उसको बहका लिया कि देखो, तुम्हारी माँ जो कर रही है वो बहुत ज़्यादा गलत है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम मेरे साथ जुड़ कर रहना। और बेचारी रूट की बेटी उस टाइम पर बहक गई और वो पॉल मैकेंजी के साथ ही उसके डेरे में शिफ्ट हो चुकी थी। और जैसे ये चीज़ पॉल मैकेंजी ने देखी कि रूट की बेटी मेरे पास ही है, उसने तुरंत अपने ही एक भक्त से उसकी शादी भी करवा दी। और अब ये दोनों लोग, यानी कि रूट की बेटी और वो उसका भक्त जिससे उसकी शादी हुई थी, वो दोनों लोग अब इसी डेरे में रह रहे थे। बट रूट
रूट से अलग होते ही इस पॉल मैकेंजी के भाषणों के अंदर एक बहुत ही सडन ट्विस्ट आ चुका था। लिटरली सब कुछ बदल चुका था। जहां अभी तक ये पॉल मैकेंजी खुद को जीसस द्वारा भेजा हुआ बंदा बता रहा था कि हाँ वही तो है बस इस दुनिया को बचाने वाला और कोई नहीं बचाएगा, जहां अभी तक वो लोगों को ये समझा रहा था कि तुमको भगवान जीसस के ऊपर विश्वास करना है, बट इसने रूट से अलग होते ही सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेनी शुरू कर दी और कहने लगा वो अपने ही लोगों को कि हाँ मैं खुद ही तो जीसस हूं, आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे ही पूजो, मेरा ही कहा मानो, मेरी ही राह पर चलो। अब जैसे ये चीज लोगों ने सुनी उनको बहुत अजीब भी लगा कि पहले बंदा क्या बोल रहा था लेकिन अब ये खुद को जीसस बता रहा है। तो लोग बेचारे उसकी इस मेंटालिटी के ऊपर इतना अंधा विश्वास कर चुके थे कि उन्होंने मान लिया कि हाँ ये जो सामने बंदा खड़ा हुआ है यही तो असल में एक जीसस है। और इसके बाद से इस पॉल मैकेंजी ने बाइबल की पंक्तियों को, बाइबल की लाइंस को तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू कर दिया। जो उसके अंदर लिखा हुआ था वो उस लाइन को उठाता, अपने साथ उसमें मिर्च मसाला लगाता, उसकी पूरे मतलब को तोड़ मरोड़ कर अपने फॉलोवर्स को सुना रहा था। अब जैसे ये चीज वो लोग सुनते, उन्होंने पहले बाइबल पढ़ी हुई है लेकिन उनको पता है कि हाँ बाइबल को छोड़कर उसकी बात माननी है क्योंकि वो सामने जो खड़ा है वही तो जीसस है। जिसके बाद सन 2010 का टाइम आ चुका था और ये वो टाइम था जब उसके फॉलोवर्स को एक बहुत बड़ा स्टेप लेना था। लिटरली पॉल मैकेंजी ने 2010 के बीच में कहा उन सभी को कि देखो जीसस क्राइस्ट से मेरी बात हुई थी सपने के अंदर और मुझे उन्होंने बताया कि ये जो दुनिया के अंदर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स वगैरह खुले हुए हैं ये सारे के सारे पाप के अड्डे हैं और हमें इन सभी के अंदर जाना बंद करना पड़ेगा। अब जैसे ये चीज उसके फॉलोवर्स ने सुनी जो कि अभी तक हजारों की संख्या में हो चुके थे, उन सभी ने लिटरली उनकी बातों के ऊपर विश्वास भी कर लिया। वो सभी मान चुके थे कि अब से वो कभी स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, ना ही किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई छुड़वा देंगे, ये सोचकर कि आखिर अब आगे इसके भरोसे क्या होने वाला है। लिटरली पॉल ने सभी लोगों को समझा दिया कि तुम्हें सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस इसी चर्च के अंदर रहना है, हमारे डेरे के अंदर ही रहना है। क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि जिन जिन लोगों ने उसकी बातें सुनी थी उन सभी लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी, सभी ने हॉस्पिटल्स में जाना बंद कर दिया, चाहे कोई कितना ही बीमार क्यों ना हो, कोई भी हॉस्पिटल नहीं जा रहा था, कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं जा रहा था। लेकिन अभी सभी का जवाब भी तो चाहिए कि आखिर यहाँ ना जाए तो कहाँ जाए। सभी लोग मिलकर पॉल से पूछने लगे कि जनाब हम वहां ना जाएं तो कहां जाएं, आप ही हमें बताइए, कोई साफ स्वच्छ, कोई पुण्य वाली जगह हो, कोई ऐसी जगह हो जहां जाने से पाप ना लगे, वो हमें बताइए। तो यहां पॉल ने कहा कि बाबूजी आप रुकिए सभी, मैं आपके लिए इसी डेरे के अंदर स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल बनवा रहा हूं, वो सभी शुद्ध होंगे, आप उन्हीं सभी के अंदर अपना इलाज करवा सकते हैं। और कुछ ही टाइम के अंदर इस पॉल ने अपने ही डेरे के अंदर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स खुलवा दिए और इन्हीं सब के अंदर पॉल के फॉलोवर्स का इलाज होने लगा। उन सभी के बच्चे इन्हीं के स्कूल के अंदर अब अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। अब तक पॉल मैकेंजी के पास भयंकर मोटा पैसा आ चुका था, उसकी फंडिंग बहुत सारी आ रही थी। अब इतना पैसा आग भी तो लगानी है, उसको खर्चना भी तो है। ऑब्वियसली स्कूल कॉलेजेस बनाने में इतना पैसा थोड़ी ना लगता है। उसके पास बहुत मोटा पैसा था और उसने इसी पैसे का एक बहुत ही, उसके हिसाब से तो सही यूज लेकिन हमारे हिसाब से बहुत ही भयंकर इस्तेमाल किया। जी हाँ, उसने इसी पैसे से टीवी के ऊपर अपना चैनल शुरू कर लिया, टाइम्स टीवी के नाम से। और जैसे ये चैनल शुरू हुआ उसी चैनल के ऊपर उसने अपने सारे भाषण देने शुरू कर दिए। अब ना सिर्फ वो चैनल साउथ अफ्रीका में चल रहा था बल्कि और भी देशों में जो लोग साउथ अफ्रीका के रह रहे थे उन सभी लोगों ने इस चैनल पर आने वाले भाषण को सुना और साथ ही में और देशों के लोग जो वहां के लोकल लोग थे उन्होंने भी पॉल मैकेंजी के भाषण को सुना। और ये सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे पॉल मैकेंजी की विचारधारा से। लिटरली वो अपने भाषण के अंदर बस सभी को यही समझा रहा था कि जल्दी ही कयामत का दिन आ जाएगा, हम सभी जंग जीतने वाले हैं, हम जो अभी तक करते आए हैं वो बिल्कुल सही रहा है, बाकी सारी की सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सिर्फ हम लोग बचेंगे, जो मुझे मानते हैं वो बचेंगे और बचकर उन्हीं को बाद में इस पूरी दुनिया को दोबारा से संभालना है। अब जैसे ये चीजें वो लोग सुन रहे थे, सोचकर देखे कोई आपको आकर कहे कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ तू बचेगा या फिर मैं बचूंगा या हम दोनों बचेंगे और हम ही दोनों को बाद में पूरी दुनिया संभालनी है, वापस इसको खड़ा भी करना है। तो क्या आपके दिल के अंदर एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी सी आ जाएगी, आपका दिमाग भी सोचने लगेगा कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसा ही कुछ यहाँ वो लोग भी सोच रहे थे जिनको ये सारा भाषण सुनाए जा रहे थे, उन सभी के माइंड में चीज बैठ चुकी थी कि दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया में कोई नहीं बचेगा, सिर्फ हम लोग बचेंगे और हमें को बाद में इस दुनिया को संभालना है। पॉल मैकेंजी अपने फॉलोवर्स
फॉलोवर्स को बस यही समझा रहा था भाषण दे देकर कि दुनिया के जितने भी अमीर अमीर लोग हैं, ये सारे के सारे लोग हमें खत्म करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हैं और वो नए सिरे से इस दुनिया को शुरू करेंगे, इस दुनिया को खड़ा करेंगे। बट कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये नहीं पता। अब जैसे ही इतने भाषण पॉल मैकेंजी के वायरल हो रहे थे, लोग उसके पीछे पड़ रहे थे, बार बार जा जाकर उसे मिलने की कोशिश करते और ये लोग हजारों की संख्या में अब तक पहुंच चुके थे। लेकिन देश की सरकार की भी नजर इस पॉल मैकेंजी पर पड़ी और उनको ऑब्वियसली खतरा लगा कि ये बीमारी एक नई ही बीमारी है और ये बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ डाइवर्ट कर रहा है, उनको बहका रहा है, तो ये कुछ भी कर सकता है। इसलिए सरकार ने पुलिस वालों को आदेश दिए कि इसको झपकर लेकर आओ, देखते हैं क्या करता है। तो जैसे ही पुलिस वाले इसको झपने के लिए इसके आश्रम में पहुंचे, वहां पर इसके फॉलोवर्स ने इसके आगे पूरी की पूरी घेराबंदी कर दी कि नहीं, हम इसको नहीं उठाकर लेकर जाने देंगे, ये तो हमारा भगवान है, यही तो हमें नई दुनिया का मालिक बनाएगा, यही तो हमें मरने से बचाएगा। जिसके बाद फाइनली इस पॉल ने अपने सारे के सारे फॉलोवर्स को समझा दिया कि देखो, मैं तुमको कह ही रहा था, ये लोग हमारे दुश्मन हैं, ये लोग हमें नहीं जीने देंगे, इसलिए मैं तो अब शाकाहोला के जंगलों में जा रहा हूं, वहीं पर जमीन को समतल करवाऊंगा और वहीं पर अपना पूरा डेरा बसाऊंगा। अगर तुम में से किसी को आना हो तो वहीं पर आ जाना, मैं तो वहीं पर रहने वाला हूं। अब जैसे ये चीज उसके फॉलोवर्स ने सुनी, वो तो सारे थे ही भोले भाले लोग, उन सभी ने कहा कि ठीक है बाबूजी, आप जहां पर जाओगे हम आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। और लिटरली आप सोच कर देखिए, जंगलों के बीच में जाकर इस पॉल ने बहुत बड़ी जमीन के ऊपर कब्जा किया और ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि उसकी चार दीवारी करवाकर अंदर ही उसने प्लॉट बेचने शुरू कर दिए। और ये प्लॉट कोई और नहीं बल्कि उसके फॉलोवर्स खरीद रहे थे, जो अभी तक काम धंधा जिन्होंने बंद किया हुआ था। सोच कर देखिए आप, मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत टाइम से, बहुत लंबे टाइम से लोग अपना सारा काम धंधा छोड़कर अपने परिवार को लेकर इसके पास बैठे हुए थे, इसके आश्रम में, और बाद में उनको शाकाहोला के जंगलों में बनने वाले आश्रम के अंदर प्लॉट भी खरीदना है, जबकि उनके पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत लंबे टाइम से अपना काम धंधा छोड़कर यहां इसके पास बैठे हुए हैं, इसकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को फोन कर करके उनसे पैसे मांगे, किसी ने कर्जा लिया, किसी ने उधार मांगे, यार दोस्तों से मांगे, उन सभी ने पैसे मांग मांग कर इस पॉल को ला कर दिए। और इस पॉल ने बदले में जंगल की जमीन, जो कि ऑब्वियसली पहले सरकार की थी, बाद में इसने कब्जा कर लिया, वही सरकारी जमीन इसने अपने ही फॉलोवर्स को बेच दी, जिसके अंदर वो लोग अब अपना घर बना बना कर आराम से रहने लगे। इसके साथ ही वो रह रहे थे, घर भी कोई पक्का नहीं, जस्ट वो लकड़ियों वाला, पेड़ से वो घर बना रहे थे, पेड़ की छाल से वो घर बना रहे थे। और इन्हीं घरों के अंदर रहते रहते अब पॉल अपना रौद्र रूप धारण करने वाला था। टाइम आ चुका था सन 2020 का, और ये वो टाइम था जब लिटरली इस पॉल मैकेंजी की लॉटरी लग चुकी थी, लिटरली लॉटरी लग चुकी थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर कोरोना शुरू हो चुका था, कोरोना महामारी दुनिया के अंदर फैल रही थी, लोग मर रहे थे। और जैसी ये चीज इस पॉल मैकेंजी ने देखी कि हाँ, एक महामारी दुनिया के अंदर फैल चुकी है, इसने अपने लोगों के सामने अपना प्रूफ रखना शुरू कर दिया कि देखो, मैं तुमको कितने लंबे टाइम से, कितने सालों से बोलता हुआ आ रहा हूं, तुम्हारे आगे भौंक रहा हूं कि दुनिया खत्म हो जाएगी और उसके बाद हमें ही दुनिया को संभालना है। अब तुम्हारे सामने प्रूफ है, कोरोना महामारी पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है, पूरी दुनिया लॉकडाउन के अंदर है और लोग मर रहे हैं, और इसके बाद ये सारे लोग मर जाएंगे, हम ही दुनिया को संभालेंगे। लेकिन हम इस तरीके से नहीं संभालेंगे, हमको कोई हक नहीं है इस तरीके से दुनिया को संभालने का। हमें भी पहले इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, इस दुनिया में वापस आने के लिए, उसको संभालने के लिए। जैसी ये चीज लोगों ने नोटिस करी कि हाँ यार, बाहर लोग मर तो रहे हैं, महामारी दुनिया के अंदर फैल रही है, सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, पूरी दुनिया बहुत ज्यादा परेशान है, सभी का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, मतलब हमारे इस पॉल मैकेंजी ने सब कुछ सच कहा था, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अब जैसे ये चीज इन लोगों ने फील करी तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि बाबूजी आप बताइए हमें क्या करना है, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे के स्टेप्स क्या हैं। और इस पॉल ने सबसे पहले इन सभी लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि देखो, हमें इस दुनिया को छोड़कर एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा और वहीं से हम वापस इस दुनिया को संभालने लगेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉल ने समझाया सभी लोगों को कि देखो, सबसे पहले बच्चों का नंबर है, सबसे पहले बच्चे इस दुनिया से छोड़कर जाएंगे, उसके बाद महिलाएं छोड़कर जाएंगी, उसके बाद आदमी इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, और वही सब जाकर वापस जब आएंगे इस दुनिया में, वही इस दुनिया को संभालेंगे। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे, 2020 में ही लोगों ने खुद से अपने सभी बच्चों को इकट्ठा किया, जो भी उस डेरे के अंदर रह रहे थे, उन सभी बच्चों को ग्रुप बनाकर इकट्ठा किया कि हाँ, एक ग्रुप ये हो गया बच्चों का, अगला ग्रुप ये है, अगला इसका नंबर है, अगला उसका नंबर है।
जैसे ये सारे के सारे ग्रुप इकट्ठा किए गए, उनमें से एक एक ग्रुप को लिटरली पूरी की पूरी दोपहर धूप के अंदर बाहर भूखा खड़ा रखा जाता। वो सभी बेचारे इधर उधर पानी के लिए भाग रहे थे, खाने के लिए भाग रहे थे, छाया में बैठने के लिए भाग रहे थे, लेकिन इस पॉल मैकेंजी के गार्ड्स ने उस ग्रुप में से एक भी बच्चे को बाहर नहीं आने दिया। उन सभी को जस्ट धक्के से धूप के अंदर खड़ा रखा गया, और वो भी उनके ही माता पिताओं के सामने। लिटरली सभी के सभी लोग अपने बच्चों को इस तरीके से जलता हुआ देख रहे हैं धूप के अंदर, लेकिन किसी ने भी आवाज नहीं उठाई कि नहीं, बच्चों के साथ ऐसा मत करो। बट उन सभी के लिए ये चीज नॉर्मल हो चुकी थी। लिटरली डेली की डेली वो लोग अपने बच्चों को भूखा प्यासा वहीं खड़ा रखते, जैसे शाम हो जाती वापस अपने घर पर लेकर आते। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि घर पर आने के बाद भी उन बच्चों को खाना पानी नहीं मिल रहा था। सुबह होते ही वापस उनको पूरा दिन धूप में खड़ा रखा जाता, और लिटरली उन सभी बच्चों की जो हड्डियां थी वो सभी बाहर आने लगी। सभी के सभी अब भूखमरी का शिकार होने लगे, और अब एक एक करके इन बच्चों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ये बच्चे एक एक करके दम तोड़ रहे थे, पॉल के गार्ड जो साइड में ही उनकी कब्र खोद खोद कर, जहां पर वो मरता वहीं पर कब्र खोद कर उसमें बच्चों को दफना देते, ऊपर मिट्टी वापस डाल देते। अगले ग्रुप का नंबर आ चुका है, अगले ग्रुप के बच्चों को लेकर आओ, उनको भी इसी तरीके से खड़ा करो, वापस धूप में सड़ाओ, उनको रात को खाना पानी नहीं देना, अगले दिन वापस इसी तरीके से लेकर आओ, अपने आप ही भूखमरी से मर जाएंगे। यहाँ पर पॉल मैकेंजी समझा चुका था सभी लोगों को कि देखो, मरना है तो इसी तरीके से मरना है। इसी तरीके से भगवान जीसस क्राइस्ट ने मुझे बताया है कि हम इस तरीके से मरेंगे तो हम जल्दी ही वापस इस दुनिया में आएंगे और यहाँ पर राज करेंगे। आप शायद विश्वास ना करें, लेकिन इस पूरे के पूरे डेरे से सारे के सारे बच्चे जो उस टाइम पर कहीं उसी के स्कूल में पढ़ रहे थे, जो किसी के अपने माँ के गोद में खेल रहे थे, जो अभी अभी चलना सीखे थे, उन सभी बच्चों को एक एक करके इस पॉल मैकेंजी ने धूप में खड़ा कर 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 मार डाला, और उन सभी की कब्रें यहीं पर अब दफन हो चुकी थी, और उन्हीं कब्रों के ऊपर अब नंबर था उन सभी की माओ का। लिटरली सारे के सारे डेरे की महिलाएं एक एक करके अब उन कब्रों के ऊपर जाकर खड़े होने लगी, क्योंकि अब नंबर था इन सभी महिलाओं का इस दुनिया को छोड़कर जाने का, वो भी भूखे प्यासे। कई कई दिनों तक सोच कर देखिए आप, कई कई दिनों तक जहां हमसे 1 घंटा इतनी भयंकर तेज धूप में भूखा प्यासा नहीं खड़ा हुआ जाता, वहीं पर इन महिलाओं को, इन बच्चों को पहले कई कई दिनों तक इस जलाने वाली धूप के अंदर खड़ा रखा गया, और ना सिर्फ खड़ा रखा गया बल्कि उनको खाना पानी नहीं दिया गया। और वही काम अब उनके घर वाले यानी कि उनके हस्बैंड वापस आते ही उनके साथ करते। मतलब कि जैसे ही शाम होते ही वो महिलाएं वापस आती अपने घर के अंदर, उनको खाना पानी नहीं दिया जाता। अगले दिन वापस सुबह उठते ही फिर से इन महिलाओं को इसी तरीके से धूप में खड़ा किया जाता, और एक एक करके अब महिलाओं ने भी दम तोड़ना शुरू किया। एक एक करते महिलाएं भी डहती जा रही थी। अब जैसे वो डहने लगी, ऑब्वियसली उनकी भी कब्र पॉल मैकेंजी के गार्ड्स ने वहीं पर खोद रखी थी। उन सभी महिलाओं को भी दफनाना शुरू किया, और एक एक करके लिटरली पूरे के पूरे डेरे से महिलाएं खत्म हो चुकी थी। दूसरी बात, यहाँ पर इन महिलाओं के मरने से पहले इस पॉल मैकेंजी ने सबको समझाया था कि देखो, मुझे तुम्हारी सुरक्षा पहले चाहिए है, मैं तुम सभी को पहले भेजूंगा यहाँ से ईश्वर के पास, ताकि तुम सही सलामत ऊपर पहुंच जाओ, और बाद में सबसे लास्ट में मैं आऊंगा। कोई यहाँ पर रह ना जाए, मैं नहीं चाहता कि मुझसे जुड़े रहने वाला बंदा वो यहीं पर रहे और मैं वहां पर पहले चला जाऊं, इसलिए तुम सभी को पहले भेजूंगा और बाद में मैं आऊंगा। और जिस टाइम पर 2020 में 2021 में उस टाइम पर हम लॉकडाउन के अंदर अपने घरों में बंद थे, हम कहीं बाहर आ जा नहीं रहे थे, उस टाइम पर ये पॉल मैकेंजी अपने ही फॉलोवर्स को, लॉकडाउन छोड़िए, उनके लिए तो जिंदगी ही उनकी डाउन कर रहा था। वो उनको धूप में खड़ा रखता और एक एक करके उनकी जान ले रहा था। जिस टाइम पर आप लोग घरों में बंद थे, उस टाइम पर कुछ लोग इस तरीके से ऊपर जा रहे थे। वैसे ही कोरोना महामारी लाखों लोगों की जान ले रही थी, लेकिन ये एक अलग ही बीमारी था। खैर, बचे हुए लोगों को डेरे के अंदर उसने भाषण दिया कि मेरी जीसस क्राइस्ट से बात हो गई है, और अगस्त 2023 तक उसने टाइम दिया कि अगस्त 2023 में इस दुनिया के अंदर एक भी आदमी नहीं बचेगा, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, और जो हम इस तरीके से ऊपर गए हैं, ईश्वर के पास गए हैं, वही सब वापस उतरेंगे और वही सब इस दुनिया को फिर से चलाएंगे, वही सब इस दुनिया को वापस उठाएंगे। ये सब कुछ तुम्हारा होगा जो बाहर दुनिया के अंदर है। टाइम आ चुका था मार्च 2023 का, यानी कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ, पिछले साल की ही मैं बात कर रहा हूँ। मार्च 2023 में इसी डेरे के अंदर रहने वाले 4 बच्चे, जिन्होंने किसी तरीके से अपने आप को इस डेरे के अंदर बचा कर रखा हुआ था, अभी भी सभी की नजरों से, वही 4 बच्चे रात के टाइम पर इस शाकाहोला के जंगलों में बने हुए इस डेरे से बाहर निकले, किसी तरीके से छुपते छुपाते, गार्ड से अपनी नजरों को बचाते हुए। उनको गार्ड देख लेते तो ऑब्वियसली उनको पकड़कर वापस इस पॉल मैकेंजी के पास ले जाते और वो पॉल मैकेंजी इनको खत्म करवा देता। बट किसी तरीके से चारों बच्चे उसी जंगलों से बाहर निकले और बाहर होते हुए सीधा शाकाहोला कस्बे
तक आए जहां पर उनको पता था कि ऑब्वियसली मदद मिल सकती है। वो तुरंत ही रात के टाइम पर सबसे पहला घर जो उनको दिखा चंगावा मांगी का, मार्च 2023 में उस रात इन चारों बच्चों ने मिलकर बहुत जोर से चंगावा मांगी के घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। उस रात चंगावा मांगी जल्दी सो चुका था क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठकर अपने काम धंधे पर जाना था, लेकिन आधी रात के टाइम पर इस तरीके से खटपट सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। उसको समझ नहीं आया कि आखिर इस इतनी रात को कौन आया होगा। वो अंदर ही लेटा लेटा चिल्लाने लगा कि कौन है जो भी है सुबह आना, लेकिन फिर भी ये खटखटाहट तेज होती ही जा रही थी। ऑब्वियसली चंगावा को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने चप्पल पहनकर तुरंत ही भागते हुए अपने गेट की तरफ गया। उसने सोच लिया था कि जो भी होगा सामने वो उसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे उसने दरवाजा खोला सामने 4 बच्चे खड़े हुए थे और उन चारों बच्चों की हालत देखकर लिटरली चंगावा मांगी दंग रह गया। क्योंकि उन सभी की अस्थि पंजर सारा का सारा बाहर आने को था। लिटरली मांस नाम की कोई चीज़ उनके शरीर में थी नहीं। वो इतने ज़्यादा कमजोर थे, लेकिन लिटरली उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो दरवाज़ा किस तरीके से खटखटा रहे होंगे ये अभी तक समझ नहीं आया। उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी इतनी। तो जैसे ये 4 बच्चे इस चंगावा मांगी ने देखे इतने कमजोर से, तो चंगावा उनसे पूछने लगा कि हाँ भाई बताओ क्या बीमारी है, कौन हो तुम लोग। चारों बच्चों में से एक ने चंगावा से कहा कि हमें बचा लीजिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, और ना सिर्फ हम मुसीबत में हैं बल्कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरह ही मुसीबत में हैं। अब जैसे ये चीज़ चंगावा मांगी ने सुनी, मांगी को लगने लगा कि ये चारों बच्चे काम से भाग कर आए हैं, ये जरूर कहीं पर काम करते होंगे और वहां से भाग कर आए हैं, इनके काम करने की नियत नहीं है। इसलिए चंगावा ने उन चारों बच्चों को धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन वो चारों बच्चे जिद करने लगे कि आप प्लीज़ हमारी मदद करिए, हमारी बात को समझने की कोशिश करिए, आप प्लीज़ पहले तो हमें कहीं रहने के लिए जगह दे दीजिए क्योंकि हम छुपना चाहते हैं। चंगावा ने उन चारों बच्चों को अपने घर के अंदर लिया, दरवाज़ा बंद किया, अंदर लेकर आया, खाना पानी दिया और खाना पानी देकर आराम से सुला दिया। उनको कहा कि सुबह बात करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। सुबह होते ही चंगावा मांगी उन चारों बच्चों को लेकर अपने कस्बे के हेड के पास गया और उन सभी बच्चों की हेड से बात करवाई। उन सभी बच्चों ने बताया कि आखिर शाकाहोला के जंगलों के अंदर क्या चल रहा है। मार्च 2023 से पहले दुनिया को नहीं पता था कि आखिर इस जंगलों के अंदर क्या हो रहा है। सबको ये तो पता था कि यहाँ पर एक कल्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इतना भयंकर काम हो रहा है ये किसी को नहीं पता था। जैसे ही उस हेड ने इन बच्चों की बात सुनी, उसने कहा कि पहले हम ये चीज़ जाकर कंफर्म करेंगे, हम अपनी टीम को साथ लेकर जाएंगे और वो सारे लोग जाकर देखेंगे कि क्या सच में सब कुछ चल रहा है उन जंगलों के अंदर। तो इस कस्बे के हेड ने अपने साथियों को बुलाया, चारों बच्चों में से 2 को अपने साथ लिया, 2 को वहीं पर रखा और वही दोनों बच्चे जंगलों के रास्ते से होते हुए वापस इस डेरे तक पहुंचे और उस सामने मौजूद डेरे को दिखाया इस टीम को कि देखो वही डेरा है। वहीं पर आपको ये बहुत सारे कब्रें बनी हुई दिखेंगी, सैकड़ों कब्रें अब तक यहाँ बनी हुई हैं और इन सभी के अंदर लोग दफन हैं जो अपनी जान दे रहे हैं इस पॉल मैकेंजी के कहने पर। जैसे इस पूरे डेरे का नज़ारा शाकाहोला शहर में रहने वाले लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि सामने क्या क्या चल रहा है, तुरंत वहां से भागते हुए वापस पुलिस वालों के पास गए। शहर के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे उन सभी से बात की गई कि ऐसा कुछ जंगलों के अंदर चल रहा है और ये सभी बातें हमें बच्चों ने बताई और वहां पर हमने अपनी आंखों से भी देखा। तो जल्दी ही पुलिस वालों की अलग अलग टीमें बनाई गई और ये सारी की सारी टीमें एक साथ इस डेरे के ऊपर पहुंची मार्च 2023 में ही, और उसी डेरे से तुरंत ही पॉल मैकेंजी को गिरफ्तार किया गया इस आरोप में कि वो लोगों की जान ले रहा है और ना सिर्फ जान ले रहा है बल्कि और लोगों को भी जान लेने के लिए उकसा रहा है। पॉल मैकेंजी को तो झप लिया गया, लेकिन बाद में उसके पीछे से जो भी लोग बचे हुए थे वो लोग अभी भी खाने पीने को तैयार नहीं। लिटरली 65 लोगों का वो ग्रुप था जिनकी बारी थी अब यहाँ धूप में खड़े रहकर इस दुनिया से जान देने की। वो 65 लोग गिरफ्तार किए गए और उन सभी के ऊपर आत्महत्या करने का आरोप लगाया गया, उनके ऊपर केस भी फाइल किया गया, उन सभी को उठाकर जेल में भी डाल दिया गया। लेकिन फिर भी क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि उनमें से एक भी बंदा खाने पीने के लिए राजी नहीं था। जेल के अंदर भी उन सभी ने कह दिया कि नहीं, हमारे गुरु ने तो ये कहा है कि भूखे रहकर जान देनी है, मतलब जान नहीं है, हम तो जान देंगे और हम कुछ भी यहाँ खाना पीना नहीं खाएंगे। लोग इतने पागल हो चुके थे इस बेवकूफ के जाल के अंदर, इतने बुरी तरीके से फंस चुके थे। पुलिस वालों ने सामने लिटरली अपनी आंखों से एक ऐसा कब्रिस्तान देखा जो सिर्फ एक आदमी के कहने पर बना हुआ था। लिटरली जैसे ही पुलिस वालों ने कुल्हाड़े फावड़े ले लेकर उन सारे कब्रों को वापस खोदना शुरू किया तो एक कब्र के अंदर 2-2, 3-3 लोग दफन किए गए थे। बच्चे भी दफन थे, बूढ़े भी दफन थे, महिलाएं भी दफन थी। सभी को एक साथ पैक करके पूरा परिवार बनाकर दफन किया गया था। जैसे ही उन सभी लोगों को बाहर निकाला गया, उन सभी का पोस्टमार्टम करवाए गए, तो उन पोस्टमार्टम में ये सामने आया कि ना सिर्फ इन लोगों की जान ली गई है बल्कि बहुत सारे लोगों के तो गले पर गला दबाने के निशान भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के अंगों को भी निकाला गया है, जिसका मतलब साफ था कि ना सिर्फ ये
पॉल मैकेंजी लोगों की जान ले रहा था, बल्कि जान लेने के बाद उनके अंगों को निकालकर उनके अंगों की तस्करी भी कर रहा था। ए रियल डेथ फैक्ट्री इन द फॉरेस्ट ऑफ कीनिया। तकरीबन 300 से भी ज़्यादा लाशों को पुलिस वालों ने वहाँ से बरामद किया। इसके अलावा बहुत सारे लोग बाद में भी मारे गए जिन्होंने खाने पीने से मना कर दिया। लिटरली आज तक ये सही आंकड़ा समझ ही नहीं आया कि इस पॉल मैकेंजी ने कितने लोगों की जान ली है, कितने लोग थे जो उसकी वजह से कहने पर अपनी जान दे बैठे। लिटरली कोई आइडिया नहीं है। पॉल मैकेंजी आज भी जेल के अंदर बंद है, उसके ऊपर केस चल रहा है। वो बार बार अपनी बेल की एप्लीकेशन लगाता है, वो अपनी जमानत की एप्लीकेशन लगाता है, लेकिन उसकी सारी जमानतों की एप्लीकेशन खारिज की जा रही है। और आज भी लोग जो उसके फॉलोवर्स थे और वो जिंदा हैं, वो आज भी उसी की विचारधारा पर चलते हैं। वो उसको सुनने के लिए आज भी कोर्ट के बाहर बैठे रहते हैं कि जब वो यहाँ तारीख पर आएगा और तारीख पर जाते टाइम जब वो लोगों को देखेगा, उसको अपने विचार बताएगा, तो वो उसके विचारों पर चलेंगे। सोच कर देखिए किस तरीके के मूर्ख लोग बसे हुए हैं इस दुनिया के अंदर। अब आप कहेंगे कि आखिर ऐसे लोग पनपते कैसे हैं? किसी को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हमें तो बहुत प्यारी है। आप कहेंगे ना कि सभी को मरने से डर लगता है, तो लोग इस तरीके की चीजों में फंसते ही क्यों हैं? तो इसका एक बहुत ही सीधा साधा एग्जांपल सन 1910 में पब्लिश हुए एक अखबार के अंदर मुझे मिला। लिटरली उस अखबार के अंदर एक ऐड दी गई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि साउथ पोल की खोज के लिए लोगों की आवश्यकता है। वो लोग जो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हों, जिनको अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी खास नहीं लग रहा हो, वो लोग आए और हमसे मिलें और हम सभी लोग मिलकर साउथ पोल की तलाश करेंगे। वहां पर जान जाने का खतरा है, भूखे प्यासे रहने का खतरा है, कोई भी वहां देखने के लिए नहीं होगा, आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हो सकता है, वापस भी जिंदा आएंगे या नहीं आएंगे ये भी नहीं पता। लेकिन इसके बदले अगर हम साउथ पोल को ढूंढने में सफल रहे तो ऑब्वियसली लोग हमें जानेंगे, हमारे इंटरव्यूज होंगे, हमारी बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप ऐसी ऐड देखें जहां लिखा हुआ हो कि लोगों की आवश्यकता है ऐसे खतरनाक काम के अंदर जहां वापस आने की भी गारंटी नहीं है, तो क्या आप उस ऐड का रिप्लाई देंगे? क्या आप उनको फोन करेंगे कि हाँ भाई मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है? बेशक आप में से सारे लोग तो ना ही करेंगे, लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो ऐसी ऐड को देखकर फोन करने के लिए तैयार हैं? और ना सिर्फ फोन करने के लिए तैयार हैं, बल्कि गॉडफ्रे मेगा जिन्होंने ऐड दी थी उन्होंने ही बताया कि मेरे पास तो ओवर से भी ज्यादा ओवर लोगों की भीड़ आ चुकी थी, जो सभी के सभी लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार थे। उनमें से मैंने छाट छाट कर लोगों को भर्ती किया और वापस बाकियों को भेज दिया। सोच कर देखिए आप, लोग कितने नल्ले हैं, लोग कितने परेशान हो चुके हैं अपनी जिंदगी से, जो ऐसी एड्स का रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं, जो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। और ऐसे ही वो लोग होते हैं जो किसी विचारधारा में फंसकर जो किसी कल्ट को ज्वाइन करते हैं और फिर पॉल मैकेंजी जैसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं और अपनी जान दे बैठते हैं। ऐसे लोगों से खास तरीके से दूर रहिएगा और खुद की दिमाग चलाने की कोशिश करिए। खुद का दिमाग भगवान ने सबके पास दिया है, आप उस दिमाग का इस्तेमाल करिए। आपको पता लगेगा कि नहीं, दुनिया को जिस तरीके से आप देख रहे हैं वैसी दुनिया नहीं है, वो दुनिया बहुत अलग है। खैर, आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी ऐसे किसी इंसान को देखा है जो इस तरीके से किसी के ऊपर अंधा विश्वास करता हो? भारत में तो खास तरीके से ऐसे बहुत सारे, क्या ही बोलूं, आइटम्स मौजूद हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुके हैं और साफ तौर पर लोगों को दिख रहा है कि हाँ ये बंदा बेवकूफ़ बना रहा है और लोग बन भी रहे हैं बहुत खुशी से। क्या ही करें? आप मुझे बताइए कि क्या आप ऐसे के लोग को जानते हैं जिन्होंने इस तरीके से कोई कल्ट वगैरह ज्वाइन कर रखा हो या फिर कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा हो, जिनकी एक अलग ही मेंटालिटी हो? उनके बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। या फिर आपको इस पूरे के पूरे कांड से जुड़ी हुई कोई भी मुझसे न्यूज़ लेनी हो या फिर कोई सवाल पूछना हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहीं पर मौजूद है मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल, जिसके ऊपर मैं आज रात को इस केस से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और वीडियोस डालने वाला हूं। आप वो ब्रॉडकास्ट चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अनुराग ठाकुर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।